वन जैसे कि हम लोग संस्कृत सब्जेक्ट का सप्ली पेपर जो है हल कर रहे थे, तो पेपर सेकंड में जो है पेपर फर्स्ट का पार्ट एमसीक्यू वाला हो गया था। तो उसी में आज हम लोग जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं बता दूं आपको कि ये पेपर जो है पार्ट सेकंड वाला सप्ली का, तो ये पेपर थोड़ा सा टफ आया था, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन जो है अब आते नहीं हैं मोस्टली। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे जो हैं जो संस्कृत तुम्हारी संस्कृत सुधा बुक है उससे बाहर के कुछ क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। ठीक है, तो अभी आपको जब हल करेंगे तो आपको आगे मिलेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जो पूछ रहा है, अधोलिखित श्लोक का पदच्छेद लिखकर उसमें रेखांकित पद का संपूर्ण विभक्तियों के शब्द रूप में लिखिए। ठीक, तो ये तुम्हारा जो है युक्ति पर्याय का क्वेश्चन है। तो आइए श्लोक देखते हैं हम लोग। श्लोक कह रहा है, भीतेभ्यामश्च चाभ्याम देयम व्याधितेभ्याम अस्त औषधम दे विद्या अर्थिने विद्या दे मानम क्षुधातरे। ठीक है, तो इसका तुमको जो है अन्वय लिखना होगा। अन्वय होगा तुम्हारा भीतेभ्याम च अभ्याम देह व्याधि तेभ्याम, ठीक है, तथा औषधम देय विद्या अर्थिने विद्या देयम अन्नम क्षुधातरे। ठीक है, तो इसका तुम्हारा पदच्छेद हो गया ये वाला। अन्वय जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि जो तुमको बुक में दिया हुआ है एज इट इज़ वही लिखना है। अन्वय आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे अन्वय हम लिखे हैं अपने हिसाब से, विद्याभ्याम औषधम विद्यार्थिने विद्या अन्न क्षुधातरे देवम श्रवणम यह परलोक अत्र परत्र चा। ठीक है, तो ये आपका अन्वय हो गया। और इसका श्लोकार्थ जो है, इसमें इस श्लोकार्थ में आपको देखना है। श्लोकार्थ का मतलब होता है वही व्याख्या। ठीक है, व्याख्या होता है। तो इसमें कहा गया है कि भय से पीड़ित उभयदान, ठीक है, रोगी को औषध दान और विद्यार्थी को विद्यादान, भूख और व्याकुल व्यक्ति को अन्न प्रदान करना चाहिए। इस श्लोक के में इसी के बारे में बताया गया है। ठीक है, और विद्यार्थी इसमें जो तुम्हारा है वो चतुर्थी विभक्ति एक वचन का है। ठीक है, तो ये तुमको पूछा गया था ना कि रेखांकित पद जो है का संपूर्ण विभक्तियों का शब्द रूप में लिखिए। तो तुम्हारा पदच्छेद हो गया इसमें। ठीक है, पदच्छेद हो गया, अन्वय हो गया और यहाँ श्लोकार्थ हो गया। ठीक, तो और उसके बाद जो है शब्द रूप का जो पूछा गया है वो तुम्हारा, एक मिनट, तो इसमें तुम्हारा जो है विद्यार्थी वाला जो ये वाला है, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति होगा तुम्हारा। ठीक है, और एक वचन। ठीक, तो इस प्रकार से आपको लिखना है इसमें। तो ये क्वेश्चन हो गया। 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न श्लोक में अन्वय का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये तो लगभग कितनी बार पढ़ चुके होंगे आप लोग। श्लोक ये जो है इसका तो सबको पता ही होगा, अर्थ पता होगा। अन्वय लिखने के बारे में तो ऑलरेडी पता ही है। ठीक है, तो इसमें पदच्छेद लिखना नहीं है, केवल अन्वय लिख के आपको अर्थ लिख देना है। ठीक है, तो ये श्लोक पढ़ लेते हैं एक बार। आयु कामाय मानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर उपदेशो विधेय परमादरा। ठीक है, तो चाहे तो आप लोग पदच्छेद लिख देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, इसमें पदच्छेद होगा आयु काम
कामः आनेन धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेद विधेय परमादरः। ठीक है, अन्वय होगा आपका धर्म और सुख साधनम आयु कामाय माने विधेय आयु कामाय माने आयुर्पदेशो परमादरा। ठीक है, ये आपका जो है अन्वय हो गया। और इसका अर्थ जो है, तो इसका अर्थ है धर्म अर्थ सुख के दैहिक एवं निःश्रेय सुख के साधन स्वरूप आयु यानी जीवन की कामना करने वाले व्यक्ति को आयुर्वेद के उपदेशों का पालन करना चाहिए। ठीक, तो इसका ये अर्थ होगा। तो ये आपका हो गया। 23 नंबर का क्वेश्चन जो है कह रहा है कि निम्न श्लोक का अन्वय एवं अर्थ स्पष्ट कीजिए। जो सेम ऊपर वाले के बारे में जैसे लिखना था वैसे नीचे वाले के बारे में लिखना है। तो इसमें लिखा है वृद्धि समाने सर्वयम विपरीत विपर्या। ठीक है, तो इसका पदच्छेद लिख लेंगे आप, अन्वय लिख लेंगे। ऑलमोस्ट पदच्छेद सबको लिखना पता हो गया होगा, अन्वय भी लिखना पता हो गया होगा, लेकिन इसका भावार्थ समझा दे रहे हैं। इसमें कह रहा है, इसमें जो आपकी संस्कृत सुधा बुक है उसमें जो अष्टांग हृदय वाला जो टॉपिक है तुम्हारा, तो उसमें जो है ये श्लोक अलग अलग करके लिखा हुआ है, जो कि आपको पेज नंबर बता रहे हैं कितने पे मिलेगा। ये आपको पेज नंबर 111 पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका हम थोड़ा मतलब आपको समझा दे रहे हैं कि कैसे क्या क्या होगा। ठीक है, 23 नंबर श्लोक का जो पहली लाइन है इसमें पूछ कह रहा है वृद्धि समाने सर्वेषां विपरीते विपर्या। ठीक है, स्वादा स्वादा अम्ल लवण तिक्तो कषण तिक्तोष्ण कषाय का। तो इसमें जो पहले वाला लाइन श्लोक जो है, तो उसमें आपका जो है शब्दार्थ होगा दोष धातु एवं मल सभी को, ये तुम्हारा शब्दार्थ हो गया पहले लाइन का, दोष धातु एवं मल सभी को। ठीक है, समाने का मतलब होगा समान गुण वाले पदार्थ के सेवन से वृद्धि होती है। विपरीत मतलब विपरीत गुण वाले पदार्थों के सेवन से जो है उनका क्षय होता है, दोषों का क्षय होता है। ठीक है, दोषों की वृद्धि होती है, इस प्रकार का। तो ये पहली लाइन का आपको भावार्थ अलग लिखना है और दूसरी लाइन का भावार्थ आपको अलग लिखना है। तो पहले वाली का लाइन का भावार्थ होगा समान गुण धर्म वाले पदार्थ का सेवन करने से दोष धातु एवं मलों की वृद्धि होती है। ठीक है, और विपरीत गुण धर्म वाले पदार्थ का सेवन करने से उनका क्षय होता है। ठीक है, तो उसमें ये बताया गया है। और जो दूसरा श्लोक है रसा स्वादा अम्ल लवण तिक्तोष्ण कषाय का। ठीक है, ये तो तुम्हारा क्षय और रसों के बारे में बताया गया है। तो इसका मतलब होगा स्वादु जैसे मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, ये अच्छा वह द्रव्य हैं, ये अच्छा वह रस हैं जो द्रव्य में आश्रित रहते हैं। ठीक है, तो इसका इतना ही लिखना है, ज़्यादा जो है ब्रॉड जो है आंसर नहीं देना है, क्योंकि ये अलग अलग श्लोक करके पूछा गया है, तो इसमें ज़्यादा आपको नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, 2.5 नंबर के मान के चलिए कि ये पूछा गया 5 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, तो ये आपको पेज नंबर 111 पे मिल जाएगा। और 22 नंबर वाला जो क्वेश्चन जो तुम्हारा था वो पेज नंबर जो है 108 पे मिल जाएगा। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा। देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन जो है, इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, अब ये सप्ली का पेपर था तो पूछ लिया गया था, क्योंकि सप्ली का पेपर लगभग थोड़ा बहुत टफ आता है हमेशा। तो देखते हैं इसमें, निम्नलिखित कोष्टक में दिए गए निर्देशानुसार वाक्य में परिवर्तित करके वाक्य बनाइए। ठीक है, वाक्य में परिवर्तित करके वाक्य बनाइए। ठीक है, तो तत्र मणिभद्र नाम श्रेणी प्रवासित अस्म। ठीक है, तो इसका जो होगा वर्तमान काल में तत्र मणिभद्र नाम श्रेष्ठ प्रतिवासितः अस्म। ठीक है, तो ये तुम्हारा ब्रह्मणी नेवले में का जो कहानी है उसी में समझाया गया है। ठीक है, मणिभद्र नाम का जो सेठ रहता था वो कहाँ चला गया था, तो भिक्षा लेने चला गया था। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा बी नंबर का क्वेश्चन जो है
इसमें कह रहा है यदा पुरुषस्य वित्त विहीनः भवति तदा सर्व समः नश्यति। ठीक है, तो इसका होगा तुम्हारा सर्व प्रणयस्यति सम वित्त विहीनस्य यदा पुरुषः। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये वाला तुम्हारा शायद उसका है जो आपकी कहानी नंबर 3 है। ठीक है, और सी नंबर का जो है ब्राह्मण अपि भिक्षार्थ क्वचित निर्गतः। ठीक है, तो ब्राह्मण ये आपको अज्ञात का लोट लकार में लिखना है, आज्ञा के रूप में कहा गया है। ठीक है, क्योंकि जब ब्राह्मण नेवली वाला जो कहानी है उसी से है कि क्योंकि जब ब्राह्मणी जब पानी भरने गई थी तो ब्राह्मण से बोल के गई थी कि आप पुत्र की रक्षा करना। ठीक है, क्योंकि उसका कोई अनर्थ ना हो जाए। तो उसी समय पे जो है ब्राह्मण जो है भिक्षा के लिए घर से बाहर निकल गया था, तभी सांप आया था। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन वहीं का है। डी नंबर का जो है उसमें कह रहा है पुरुषः अभीष्ट लोकम विदेशम गच्छति। इसमें विधिलिंग में लिखना है। तो विधिलिंग का मतलब होता है चाहिए के रूप में। ठीक है, तो जो अभीष्ट लोग विदेश गए थे तो उनको धन चाहिए था। ठीक है, क्योंकि वो बहुत गरीब थे, तो इसमें आपको ऐसे लिखना है। ठीक, ई नंबर का जो है उसमें कह रहा है सुगुणात् अन्यतः न किंचित उत्तम भवति। इसको भविष्यत काल में लिखना है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन जब गए थे तो सुगुणात् अन्यतः न किंचित उत्तम भवति, क्योंकि जब उनको सोना मिला था तो वो बोले थे कि सोने से बढ़िया मतलब अच्छा हीरा होता है। ठीक है, तो हीरे की तलाश में जब निकले थे तभी उनका जो है अनर्थ हो गया था भविष्यत काल में। तो क्योंकि उनका भविष्य के बारे में पता नहीं था कि क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वहीं से लिया गया है। ठीक, दोनों ऊपर वाले और नीचे वाले सेम क्वेश्चन है, बस इसमें ऊपर चाहिए के अर्थ में आपको लिखना है विधिलिंग रूप में, और नीचे वाला जो है भविष्यत काल में लिखना है। ठीक है, 25 नंबर का क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। 25 नंबर के क्वेश्चन में इसे लिखा है कोई दो परिभाषा लिखी है। तो दोष मलपथ्य, तो ये आपको जो है मैं इसकी जो है निरुक्ति बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग जो है हिंदी अपने आप से देख लीजिएगा, पेज नंबर में बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो दोष वाले का होगा दूषयन्ति मनः शरीरम चेति दोषः। ठीक है, जो शरीर और मन को दूषित करे उसे दोष कहते हैं। ठीक, ये पेज नंबर 101 पे मिलेगा। ठीक है, जो ज़्यादा देखना चाहते हैं वो चरक सूत्र 18/45 में भी देख सकते हैं, इसका रेफरेंस दिया हुआ है। ठीक, मल का हुआ तुम्हारा मृजते शोधते इति मलः, अर्थात जो मतलब जो है शरीर को स्वच्छ करे, शोधित करे। ठीक है, उसे मल कहते हैं। जैसे स्वेट हुआ, ठीक है, तो ये जब निकलते तो आपका शरीर शुद्ध होता है ना। पथ वाले का जो है पेज नंबर 106 पे मिल जाएगा। ठीक है, तो वहीं से आप देख लीजिएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित किसी दो में निरुक्ति पर्याय लिखिए, क्योंकि ये 2.5 नंबर के माने गए हैं, इसीलिए आपको इसी में केवल 2 करना है। तो एक आपको ऑप्शनल दिया गया कि जो आपको आता हो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। 26 नंबर में तुमको शरीर के बारे में लिखना है, मन का और निदान का लिखना है। ठीक है, तो मन की नियुक्ति होगी मन प्लस आसुन मनते ज्ञाते बोधते अनितिमना हो जाएगा, अर्थात जिसके द्वारा कुछ ज्ञात होता है। ठीक है, उसे मन कहते हैं। पर्याय इसका हो जाएगा चिंतम चित्त हृदय चेत आदि मन के पर्याय हैं, जो कि अध्याय 1 में मिल जाएगा आपको। ठीक है, निरुक्ति पर्याय वाले जहाँ से शुरू हुआ है तुम्हारा वहीं से। निदान वाला देखते हैं। निदान वाला तुम्हारा पेज नंबर 100 पे मिल जाएगा। ठीक है, और शरीर वाला भी वहीं पे दिया हुआ है। शरीर वाला हम तुमको बता दे रहे हैं निरुक्ति क्या होगी इसकी। शरम में ईरन सीरते इत शरीरम। ठीक है, शरण में ईरन प्रत्यय लगाने से शरीर की निरुक्ति हुई है। इसका पर्याय होगा काय विग्रह सानम 3, मतलब इसके शान विग्रह काय, शान विग्रह काय, इसके 3 जो है बहुत हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखना है, आपको इतना वहाँ याद भी नहीं आएगा एग्जाम के टाइम पे कि कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कम से कम 1-2 तो ज़रूर ही याद हो पर्याय के रूप में लिखने के लिए। तो इसकी हिंदी तो सबको पता ही होगी, जिसका क्षण प्रतिक्षण नाश होता है उसे शरीर कहते हैं। श्रेते इति शरीरम जो श्लोक दिया हुआ है
उसको आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया। तो इसमें तुम्हारा 26 नंबर का हो गया, दोष वाला हो गया, मल वाला हो गया, पथ वाला हो गया 25 नंबर में। तो इसीलिए मैं तीनों को समझा दे रहा हूँ। ठीक है, जो आपको लगेगा वो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, सत्ताईस नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर में कह रहा है कि संस्कृत में अनुवाद कीजिए। जैसे अभी ये क्वेश्चन बताए थे और अभी एक शायद कौन सा क्वेश्चन भी बताए थे हम, ये 24 नंबर वाला और ये 27 और 28 नंबर वाला क्वेश्चन जो तुम्हारे हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है अब लगभग इस पेपर में नहीं आते हैं, क्योंकि ये पार्ट पेपर फर्स्ट का हो जाता है अनुवाद करने वाला। ठीक है, और रही बात तुम्हारी 24 नंबर के क्वेश्चन की, तो वो क्वेश्चन तुम्हारा लाइन से उठकर बने हुए हैं। ठीक है, तो वहीं से जाके आप लोग देखिएगा, मिल जाएंगे सब। तो इसमें आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। ठीक है, जैसे कि इसमें पहला है राम प्रातः काल उठता है। ठीक, तो इसका हो जाएगा रामः प्रातः काले उत्तिष्ठवान। ठीक, बी वाला क्वेश्चन देखते हैं। बी वाला कह रहा है बालक गेंद से खेलते हैं। ठीक है, तो बालक गेंद से खेलते हैं, तो इसको खेलते हैं मतलब एक से ज़्यादा होंगे तभी तो खेल रहे हैं। तो बालक है तो इसका बालक का हो जाएगा, गेंद का तुम्हारा कंदुकेन हो जाएगा, खेलने का क्रीडंत हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा बालक गेंद से खेलते हैं। ठीक, ये वाला हो गया तुम्हारा। तो 27 नंबर का हो गया। 27 नंबर में तुम्हारा बी वाला हो गया। सी नंबर का देखते हैं। शिष्य गुरु को नमस्कार करता है। शिक्षक ते गुरस्य नमस्कारम कुर्वन्ति। ठीक, ते गुरस्य नमस्कारम कुर्वन्ति। ठीक है, यहाँ गुरस्य हो जाएगा, गलत बोल दिए थे, गुरस्य हो जाएगा। ठीक, गुरस्य नमस्कारम कुर्वन्ति। देखते हैं डी नंबर का। डी नंबर में कह रहा है गंगा हिमालय से निकलती है। ठीक, तो गंगा हिमालय यत प्रवाहिता। ठीक है, और अगला है ए नंबर का। मोहन संस्कृत की पुस्तक पढ़ता है, तो मोहनः संस्कृतः पुस्तकं पठन्ति। ठीक है, मोहनः संस्कृतः पुस्तकं पठन्ति, मोहन संस्कृत की पुस्तक पढ़ता है। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा 28 नंबर का जो है। 28 नंबर में पूछ रहा है तुम्हारा हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसका ए वाले का हो जाएगा सर्वदा सत्य वक्तव्य, मतलब सदा सत्य बोलो। शिक्षक छात्राभ्याम प्रश्न पृच्छति, शिक्षक छात्र से प्रश्न पूछता है। ठीक, रामा भिक्षुकाय भोजनम यच्छति, रमा भिक्षुकाय भोजनम यच्छति। रमा नाम का जो भिक्षुक है वो खाने की इच्छा कर रहा है। ठीक है, तो रमा भिखारी को भोजनम मतलब भोजन कराता है। ठीक, तो ये हो गया रमा भिखारी को भोजन कराता है। ठीक, ये हो गया तुम्हारा। डी नंबर का जो है इसमें पूछा जा रहा है वनेषु पशवः निवसन्ति, तो वन में पशु रहते हैं। ठीक है, सीधा सा हो जाएगा, वन में पशु निवास करते हैं। हरिम भजामि, हरि का नाम भजो। ठीक, ये हो गया तुम्हारा। तो इस प्रकार से आपको जो है करना है। तो ये आपका मतलब जो है शॉर्ट आंसर वाला हो गया। सेक्शन सी वाला देखते हैं। सेक्शन सी वाले में कह रहा है अपरिचित कारकम सिंह कारक मूर्ख ब्राह्मण की कथा का सारांश लिखिए। तो इसमें सिंह कारक के बारे में लिखा है। सिंह कारक वाला वही जो खाल चमड़ी लगाकर जो है शेर को जीवित कर देते थे। तो उसमें एक जो ज्ञानी था वो बोल रहा था कि ऐसा ना करो वरना हम लोग मारे जाएंगे।
तो वो लोग पढ़े लिखे लोग थे तो कहे नहीं, हमको अपने ज्ञान का जो है परीक्षा करनी चाहिए। तो परीक्षा के चक्कर में सब लोग अपनी जान गंवा दिए थे, और जो ब्राह्मण जो था तो पेड़ पे चढ़ गया था, ठीक है, तो वो अपनी उसकी जान बच गई थी। तो ये वाला आपको लिखना है इसमें। और ये कि जो ऑप्शनल में दिया है आयुर्वेद की विषय पर संस्कृत की भाषा का संक्षिप्त निबंध लिखिए, तो ये जनरली कोई करता नहीं है, ठीक है। अगर देखा जाए तो जिनको भाई जो पढ़ाया गया है वही तो लिखेंगे ना, ये आपको तो पढ़ाया नहीं गया है, तो आप कैसे कर सकते हैं निबंध वाला टॉपिक जो है। तो ये 29 नंबर का जो आपको ब्राह्मण सिंह मूर्ख सिंहकारक मूर्ख ब्राह्मण की कथा वाला जो आपको स्टोरी लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। 30 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। सामान्य विशेष लंघन विलंघन का लिखना है। तो ये तुम्हारा जो है उसका परिभाषा पदानी वाला टॉपिक का है, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है, जो कि पेज नंबर 101 पे मिल जाएगा तुमको, ठीक। और 31 का ए हो गया, ठीक है। 31 का जो 30 का हो गया। और 31 वाला जो क्वेश्चन इसमें पढ़ रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रसायन का प्रयोग किस लिए करते हैं तथा कितने दिन तक करना चाहिए, ठीक। तो ये भी आपको जो है टॉपिक उसी में दिया हुआ है, ठीक है, अष्टांग हृदय में ही, अष्टांग हृदय से टॉपिक से लिया गया है, ठीक है। तो ये आप लोग वहाँ देख सकते हैं। उसमें रसायन के बारे में लिखना है, तो उसमें पूरा लिखा है कि कितने दिन के लिए करना है, कि क्या मतलब 1 हफ्ते के लिए करना है कि अल्टरनेट डे पे जैसे करना होता है, तो उस हिसाब से करना है। व्यायाम में कौन कौन से अयोग्य हैं, तो व्यायाम में वृद्ध जो है वो अयोग्य है। 18 साल से कम वाले बच्चे अयोग्य हैं। जो वात व्याधित लोग हैं उनके लिए व्यायाम उपयोगी नहीं है। और धर्मपरायणता से लाभ, धर्मपरायणता के बारे में जो है आपको बताया गया है। तो आपको जो धर्मपरायणता वाला जो है, तो इसमें वही जो अभी ऊपर हम बताए थे शायद एक क्वेश्चन में, कि विद्यार्थी को विद्या, रोगी को औषध दान, ठीक है, भूखे को अन्नदान, तो ये धर्मपरायणता के लाभ हैं, ठीक। तो ये लिख सकते हैं। और वृद्धि एवं विकृति शस्त्र से किस शस्त्र से दूर की जाती है, ठीक है, वृद्धि एवं विकृति ये सब उसमें लिखा है। ऋषियों के 4 दान, दान वाला इसमें लिखा जाएगा, ऋषियों के 4 दान वाले। और धर्मपरायणता वाला आपको उसी में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप सब वहीं से कर सकते हैं। निरुक्ति पर्याय वाला जो आपका टॉपिक है ये सब आपको उसमें दिया हुआ है, लाइन से दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये आपका 1-1 नंबर का है तो इसमें ज़्यादा लिखना भी नहीं है, ठीक है। तो 5 वैसे हो गए। और फिर यहाँ बोला जा रहा है बी वाले में कि यहाँ निम्नलिखित में निरुक्ति पर्यायवाची लिखिए। तो आपको अग्नि, आयु, जल, वात एवं रोगी का लिखना है, ठीक है। तो ये निरुक्ति पर्याय का ही है, तो ये भी एज इट इज़ ऊपर लिखा हुआ है। तो अभी कितनी बार हम जब फर्स्ट पेपर हल कर रहे थे तो उसी में शायद सब दिया हुआ था, तो इतनी बार बताएं तो अब आप लोग को आइडिया हो गया होगा कि कैसे क्या क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो आप लोग वहाँ निरुक्ति पर्याय वाले टॉपिक से देखेंगे, सब एज इट इज़ लाइन से दिया हुआ है। बार बार मैं रिकमेंड इसलिए आपको कर रहा हूँ बुक देखने का, क्योंकि जब आप लोग आयु का पढ़ेंगे तो आयु के नीचे शरीर भी दिया होगा, ठीक है। अग्नि पढ़ेंगे, अग्नि के नीचे कुछ और दिया होगा, ठीक है। जल पढ़ेंगे, आपको जल के नीचे और कोई टॉपिक दिया होगा, तो उस पर आपकी नज़र जाएगी, तो थोड़ा आपको करने का आइडिया हो जाएगा, ठीक है, कि कैसे आपको करना है क्या नहीं करना है। तो ये वाला थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक। तो इसीलिए हम आपको बार बार जो है बुक रिकमेंड करें कि आप लोग बुक से देखें, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये हो गया, बाकी ऊपर वाले सारे हो गए। अब 32 नंबर का क्वेश्चन जो है आपको हम बताते हैं। ये 32 नंबर का जो पहला वाला श्लोक है, तो ये करे नदी तरेन बहुभ्याम ना अग्नि स्कंध माँ भी वर्जेत स्कंधी गंधनाव वृक्षाम च नरो हयेद दृष्टावनात्, ठीक है। तो ये जो श्लोक आपका जो है 32 नंबर का पहला श्लोक, ठीक है, ये अष्टांग हृदय के पेज नंबर 42 से लिया गया है, चैप्टर नंबर 2 में है, ठीक। तो ये आप वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेज नंबर 42 पे। और जो सेकंड पार्ट वाला है तो इसमें कह रहा है शांति दान
अनेकानि किं तय तयस्तुच्छा फलप्रदे अतिभिः दानतुल्यम तो परमैके न विद्यते। ठीक है, तो ये भी आपको वहीं से मिल जाएगा। ठीक है, तो जो आपकी संस्कृत बुक है वहाँ से मिल जाएगा आपको। ठीक है, चैप्टर 3 या 4 में दिया हुआ है शायद, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका जो है ये सप्ली का जो सेकंड पेपर है वो हम लोग आज देख लिए हैं। अब इसके आगे फिर हम लोग जो है डिसाइड करेंगे कि क्या पदार्थ का हल करना है कि क्रिया शरीर हल करना है। ठीक, तो हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, तो बने रहिए तब तक हमारे साथ, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।